नमस्कार, स्वागतम। आज का अंक समर्पित है नीम से होने वाले 2 रोगों के उपचारों का। नीम से अनेकों रोगों का उपचार होता है। आप कहेंगे तो धीरे धीरे सभी रोगों के बारे में चर्चा प्रस्तुत करेंगे। अनेक रोग जो ठीक हो सकते हैं नीम से, सभी के बारे में बताएंगे। परंतु आज का अंक समर्पित है नीम के वृक्ष से विशेष रूप से 2 रोगों का ट्रीटमेंट, और वो हैं किडनी स्टोन और पाइल्स यानी गुर्दे की पथरी और बवासीर की समस्या। तो इनसे निजात पाने के लिए, इनसे छुटकारा पाने के लिए हम नीम का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं, आज के अंक में हम यही देखेंगे। सबसे पहले पाइल्स का प्रयोग। पाइल्स के लिए आपको करना ये है कि नीम के वृक्ष से आपको निम्बोली लानी है। निम्बोली वो नीम का जो फल गोलाकार, उस फल को लेकर के आपको 4 से 6, एक वयस्क के लिए मात्रा है ये, एक एडल्ट के लिए 4 से 6 निम्बोली आपको खाली पेट खानी है। उसका बीज आप फेंक दीजिए। केवल निम्बोली खानी है 4 से 6। प्रातःकाल खाली पेट आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद तक कोई भी खाद्य, कोई भी पेय पदार्थ नहीं लेना है। ये प्रयोग किसी किसी को 15 दिन में ही लाभ कर जाता है। इसको करके देखिए और फिर जो भी अनुभव हो वो बताइए। ये अनुभव सिद्ध नुस्खा है और बहुत लोगों द्वारा प्रयोग किया गया है। इससे बवासीर पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। अगला प्रयोग नीम का है किडनी स्टोन के लिए। इसमें आपको नीम के पत्तों की राख का प्रयोग करना है। तो ये कैसे करना है, इसकी पूरी विधि समझ लीजिए। नीम के पत्तों की जो राख है उसको 2 ग्राम मात्रा में प्रतिदिन पानी के साथ लगातार लेते रहना है। इससे पथरी भीतर ही भीतर गल जाएगी और फिर मूत्र मार्ग से बाहर हो जाएगी। अब पत्तों की राख कैसे तैयार करनी है, ये विधि जान लीजिए। नीम के पत्तों को ले आएं। नीम के पत्तों को तोड़ करके ले आएं, फिर उनको छाया में सुखाएं, धूप में नहीं, छाया में सुखाएं। अब इन सूखे हुए पत्तों को एक थाली में रख लें। थाली में रख करके इनको जला दें। चूँकि ये पत्ते पूरी तरह सूखे हुए होंगे इसलिए तुरंत जल जाएंगे। अब इसके ऊपर एक और थाली रख करके इसको 2 घंटे तक इसी पोजीशन में रखा रहने दें। इसके पश्चात इस राख को इकट्ठा करें। अब इस राख को पीस लें, बिल्कुल बारीक पीस लें और इसका चूर्ण जैसा बना करके इसको एक शीशी में भर करके रख लें। अब इसका प्रयोग करेंगे 2 ग्राम मात्रा में प्रतिदिन जल के साथ लेंगे इसको खाली पेट। ये प्रयोग है किडनी स्टोन के लिए नीम का। और इससे पहले निम्बोली का 4 से 6 निम्बोली प्रतिदिन, ये प्रयोग है पाइल्स के लिए। तो ये दोनों प्रयोग अपने आप में बड़े अनुभूत हैं। बहुत से लोगों द्वारा इनका अनुभव किया गया, बहुत से रोगियों द्वारा इनका अनुभव लिया गया है और मोस्टली इससे पूर्ण लाभ उन्हें हुआ है। आप भी, जो भी आपके जो जानकार, जो आपके परिचित इन समस्याओं से पीड़ित हों, उनको यह नुस्खे बता सकते हैं और यदि वो इसका प्रयोग करें तो उनके अनुभव हमें बता सकते हैं। यहाँ पर शेयर अवश्य करिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। यू एंड योगा पर जो भी कुछ जानकारी हमें उपलब्ध है वो सारी आपके साथ शेयर की जाती है। आप अपने अनुभवों को यहाँ अवश्य शेयर करें, जिससे कि दूसरे श्रोता, दूसरे दर्शक मोटिवेट हों, उनको भी इन नुस्खों की विश्वसनीयता सिद्ध हो, प्रमाणित हो और वो भी इस प्रयोग को करने के लिए प्रेरित हों। अब जान लेते हैं नीम इस कार्य को किस प्रकार से करता है, यानी नीम के बारे में ऋषि क्या कहते हैं, नीम के बारे में आयुर्वेद के सिद्ध पुरुष क्या कहते हैं, ये काम कैसे करता है नीम। तो देखते हैं नीम के गुण क्या हैं। तो इसके लिए भाव प्रकाश निघंटु ग्रंथ को देखते हैं। यहाँ कहा गया, भाव प्रकाश निघंटु में जो नीम के विषय में वर्णन किया है ऋषियों ने, वो कुछ इस प्रकार का है। आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है। निम्बः स्यात्, क्षमा करें,
निम्बः स्यात् पिचुमर्दश्च पिचुमन्दश्च तिक्तकः अरिष्टः परिभद्रश्च हिङ्गुनिर्यास इत्यपि निम्बः शीतो लघुर्ग्राही कटुकोऽग्निवातनुत अरिद्यः शमतट्कासज्वरारुचिक्रमिप्रणुत व्रणपित्तकफच्छदि कुष्ठरिल्लासमेहनुत निम्बपत्रं स्मृतं निव्यं क्रमिपित्तविषप्रणुत वातलं कटुपाकं च सर्वारोचककुष्ठनुत निम्बं फलं रसे तिक्तं पाकेतु कटुभदनं स्निग्धं लघुष्णं कुष्ठघ्नं गुलमार्शः क्रमिमेहनुत। ये नीम के बारे में वर्णन है भाव प्रकाश निघंटू में। इसका जो अर्थ है वो ये हुआ कि नीम शीतल, हल्का। पहले तो नीम के नाम सुन लीजिए। निम्ब, पिचुमर्द, तिक्तक, अरिष्ट, पारिभद्र और हिंगु निर्यास, ये सब नीम के संस्कृत नाम हैं। हिंदी में इसको नीम कहते हैं या निम्ब कहते हैं। बांग्ला में इसको निमगाछ या निम्ब कहते हैं। मराठी में इसको कडू निम्ब कहते हैं। गुजराती में लिम्बड़ो, और इसका जो इंग्लिश नेम है वो है निम्ब ट्री। इसका जो लैटिन नेम है वो है मेलिया अजाडिरेक्टा। तो ये इसके कुछ नाम हैं, और इसके जो गुण हैं जो भाव प्रकाश निघंटू में बताए गए वो हैं, ये शीतल, हल्का, ग्राही, पाक में चरपरा, हृदय को अप्रिय, अग्नि, वात, परिश्रम, प्यास, ज्वर यानी बुखार, अरुचि, कृमि, व्रण यानी किसी प्रकार की गांठ या ट्यूमर इत्यादि, पित्त, कफ, वमन यानी उल्टी, कोढ़, रिल्लास और प्रमेह को नष्ट करता है। अब नीम के जो पत्र हैं यानी इसके पत्ते जो हैं उसके क्या गुण हैं? नेत्रों को हितकारी, वातकारक, पाक में चरपरे, सर्व प्रकार की अरुचि का, कोढ़ का, कृमि यानी समस्त प्रकार के बैक्टीरिया, कीड़ों का, पित्त तथा विष का नाश करते हैं। इसीलिए नीम को बहुत ज़बरदस्त ब्लड प्योरीफायर माना जाता है, क्योंकि हाँ शास्त्रों में ऋषियों ने स्वयं लिखा है कि ये विषनाशक हैं, विष का नाश करते हैं। ब्लड में जो भी इस प्रकार के पदार्थ हैं, दूषित टॉक्सिक एलिमेंट्स जो भी ब्लड में आ गए हैं, उसको ये निकाल फेंकता है। इसीलिए नीम को बड़ा ज़बरदस्त ब्लड प्योरीफायर माना जाता है। शास्त्रों में इस बात का पहले से ही उल्लेख है। नीम के फल कड़वे, पाक में चरपरे, मल भेदन करने वाले, स्निग्ध, हल्के गरम, कोढ़, गुल्म किसी भी प्रकार की गांठ आदि, बवासीर, कृमि तथा प्रमेह को नष्ट करने वाले हैं। यानी नीम के जितने भी गुण हैं वो सब हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, आयुर्वेद में वर्णित हैं। ये जो श्लोक लिए हैं ये भाव प्रकाश निघंटू नामक ग्रंथ से हैं, जिसमें नीम की विस्तार से व्याख्या ऋषियों ने कर दी है। तो इन्हीं श्लोकों के आधार पर ये जो फॉर्मूला आपको बताए, ये जो विधियां आपको बताई किडनी स्टोन के लिए और पाइल्स के लिए, तो ये बहुत ही उपयोगी विधियां हैं और बहुत लोगों द्वारा अनुभूत भी हैं। आप चाहें तो इनको स्वयं पर या अपने जानने वालों पर प्रयोग करके देख सकते हैं। निरापद प्रयोग हैं। इन प्रयोगों से किसी भी प्रकार की हानि होने की कोई भी संभावना नहीं, किसी प्रकार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स होने की संभावना नहीं, क्योंकि ये पूर्णतः प्राकृतिक प्रयोग हैं, पूर्णतः नेचुरल प्रयोग हैं। तो इसीलिए इसको निरापद रूप से कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं है। किडनी स्टोन के लिए भी कर सकते हैं और पाइल्स के लिए भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नीम जो है अपने आप में एक औषधालय है। नीम के इतने गुण हैं, चाहे वो नीम के पत्ते हों, चाहे वो निम्बोली हों, चाहे वो नीम की छाल हो, चाहे वो नीम का औरा हो, नीम के आसपास का वातावरण हो, सभी कुछ इतना एंटीबायोटिक है, सभी कुछ इतना एंटीवायरल है, सब कुछ इतना एंटी बैक्टीरियल है कि विषाणु और जीवाणु यदि वो हानिकारक हैं तो वो नीम के नीचे टिक नहीं सकते। नीम से और क्या क्या लाभ हो सकते हैं
यदि ये आप कमेंट करेंगे तब हम इसकी आपको विस्तृत जानकारी देंगे, पूरी एक सीरीज़ बना करके, जिसमें नीम के द्वारा किन किन रोगों को किस किस प्रकार से नष्ट किया जा सकता है, या नीम के साथ और किन किन औषधियों का प्रयोग करके उन रोगों को नष्ट किया जा सकता है। जैसा भी हो कमेंट करके बताइए। बाकी जो सीरीज़ हैं वो अपने अपने स्थान पर चल रही हैं। शीघ्र ही विज्ञान भैरव तंत्र की आगे की जो एपिसोड्स हैं वो रिलीज़ करेंगे। इसके अतिरिक्त नाभि की जो सीरीज़ आप लोगों द्वारा काफ़ी सराही जा रही है, उसके अगले एपिसोड्स प्रस्तुत करेंगे। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।